हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या है जी? 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। ठीक है, दोनों पदों का योग कितना है? 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? कोई समांतर श्रेणी है, समझ में आ रहा है ना? कोई समांतर श्रेणी है जिसका 12वां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। 14 अधिक है मतलब मैं बताया हूं क्या करना है, उस श्रेणी में 14 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? दोनों पदों का योग कितना है जी? 36 है। तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं जी? हल 14 माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है? डी है। यही दिया हुआ है ना, मतलब हमको ये तो मानना पड़ेगा ना, जब तक हम श्रेणी का कोई भी श्रेणी हो, है ना, उसका यदि हमको मान ज्ञात करना है, जब तक हमको श्रेणी का पहला पद और दूसरा पद, है ना, अगर नहीं दिया है तो हमको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये हम नहीं मानेंगे तब तक आप इस श्रेणी का मान ज्ञात नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है? डी है। प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ है जी? प्रथम शर्त मतलब पहला जो वाक्य है क्या बोल रहा है? प्रथम शर्त अनुसार देखो, समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है? 14 अधिक है। यही बोला है ना? तो कितना पद? 12वां पद। 12वां पद मतलब ए 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताया था ना मैं कल, है ना, पिछले कक्षा में आप लोगों को बताया था। इसको 12वां पद है, यहां पर ज्ञात है हमको 12वां पद। ठीक है, 12वां पद कितना है? 5वें पद से A5 से कितना अधिक है? 14 अधिक है। यही है ना? 12वां पद 5वें पद से, है ना, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। देखो, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। हो गया? ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हो गया जी? ये n का मान है, 12 किसका मान है? n का है ना? तो क्या होगा? देखो, प्रथम सूत्र क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये n का मान है मतलब क्या हो जाएगा जी? a प्लस n का मान 12 है, ऋण 1 इंटू डी होगा। आप चाहे तो इसको सीधा सीधा 11D लिख सकते थे। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? a का 5 पद, फिर फार्मूला आएगा ना, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 14। समझ में आ रहा है? ये 5वां है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a धन 11D होगा, बराबर ये क्या होगा? a प्लस 5 का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4D धन 14 होगा। ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्यों कटेगा? ये धनात्मक है, ए भी धनात्मक है। जब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो धन वाला ऋण होगा, या इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो धन वाला ऋण होगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक होगा कि नहीं होगा? घट जाएगा, इसलिए हम इसको यही काट दिए। ठीक है, बचा क्या? इस 4D को इधर लाओ। ठीक है, 11D ऋण
होगा ना। ये क्या है, धनात्मक है ना, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। 4d बराबर इधर कितना बचा 14, ठीक है। घटेगा 11d में 4d घटा दो कितना बचेगा 7d, है ना, बराबर 14। या फिर d का मान कितना आया जी 14/7, 7 एकम 7 दूने, d का मान कितना आया d बराबर 2। ये किसका मान है, सार्वंतर का मान हो गया, हो गया, सार्वंतर का मान निकल गया। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या है जी, द्वितीय शर्त है दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद यानी कि कौन कौन से पद, a 12 और a 5, दोनों पदों का योग कितना है 36 है। समझ में आ रहा है ना। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त है दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पद कौन कौन सा, ये 12वां पद और 5वां पद का। समझ में आया, a 12 प्लस a 5, 12वां पद और 5वां पद का योग कितना है 36। सीधा सीधा इसको a 12 का क्या है मान, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं इसको a धन 12 है तो 11d और a हो जाएगा a धन 4d, होगा कि नहीं होगा। ये घटा दो ना, ये आ रहा है ना, यही तो है, यहां समझ में आ रहा है ना। ये 11d क्यों लिखा, n माइनस 1 इंटू डी होता है, n का मान 12 है, 12 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा 11 आएगा ना, 5 में 1 घटाओगे तो 4 आएगा, ठीक है, बराबर 36। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो आगे, ये 2a हो गया, हो गया, प्लस प्लस है ना, ये कितना हो जाएगा 15d बराबर 36। इसको चाहे तो तुम समीकरण 1 भी दे सकते हो, d का मान निकल गया है ना, हम यहां d का मान रख देते हैं। समझ में आया, किसका मान, d का मान रख देते हैं। d का मान d बराबर 2 रखने पर, d बराबर 2 रख देते हैं, ठीक है। ये d बराबर 2 रख दिए, ठीक है, रख दें, कहां रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। समझ में आया ना, 2a प्लस 15 गुणित 2 बराबर 36 रख दिए, गुणा कर दो कितना आएगा 2a प्लस 15 दूने 30 बराबर 36। 30 को पक्षांतर कर दो उधर, 2a है ना, तो क्या होगा 36 ऋण 30 होगा, तो a 2a बराबर क्या होगा 6 बच्चा। फिर a बराबर क्या होगा जी, a बराबर क्या बचेगा 6/2, 2 तिया कितना आया, a का मान कितना आया 3 आ गया। यही याद करना था, क्या ज्ञात करना है देखो, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। यहां पर क्या ज्ञात करना है, mवां पद। अब हमको क्या क्या ज्ञात हो गया जी, a का मान भी ज्ञात हो गया और सार्वंतर भी ज्ञात हो गया। देखो किसी भी श्रेणी में यदि आपको प्रथम पद मालूम है और क्या मालूम है सार्वंतर, तो आप श्रेणी का कोई भी पद का मान ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया, आप श्रेणी का किसी भी नंबर का
मान ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? दो चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? श्रेणी का कौन सा पद? mवा पद ज्ञात करना है। तो हम यहां इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं जी? a बराबर कितना? 3 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है? चूंकि हमको श्रेणी का mवा पद ज्ञात करना है, अतः mवा पद क्या हो जाएगा? अतः mवा पद मतलब am, mवा पद मतलब am इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यही फार्मूला होगा। अच्छा, यहां m होगा जी, यहां क्या हो जाएगा? mवा पद है ना, m-1 इंटू डी हो जाएगा। n के जगह में m आएगा ना, am है ना, mवा पद बोल रहा है ना, तो mवा है मतलब यहाँ m-1 इंटू डी। अब हमको श्रेणी का कौन कौन सा पद का मान मालूम है? प्रथम पद a का भी मान ज्ञात है, हो चुका है ना, d का मान भी ज्ञात हो चुका है, मान रख दो श्रेणी में, ठीक है, रख दें। am का मान हमको ज्ञात करना है, अर्थात देखो क्या होगा, a का मान कितना निकाले हो? 3 धन m-1, b का मान कितना निकाले हैं जी? 2 रख दिए। तो क्या होगा यहां देखो, 3, ये तो घटेगा नहीं, m में 1 घटेगा क्या? नहीं घटेगा ना, तो क्या होगा? गुणा होगा, ठीक है। 3 धन 2 m ऋण 2 एकम 2 होगा, होगा नहीं होगा? अब ये दोनों को, ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? am बराबर हो जाएगा, घटा दो 2m, कितना बचेगा? धन 1 बचेगा। क्या बचेगा? यही इसका आंसर है। आगे हल होगा क्या? नहीं होगा। am मतलब mवा पद कितना है? mवा पद कितना है जी? यही इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? इसी तरह से सवालों को क्या करना है? बनाना है, ठीक है। धन्यवाद।